हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा बंगाल में, दुर्गा पूजा बंगाल में या पूरा इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन तरह तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि दिल्ली साइड में अगर दुर्गा पूजा है तो एक प्रतिमा बनता है और सब अपने घर में ही कलश स्थापना करके डेली पाठ करते हैं। और कोई फलार तो कोई सेंधा नमक के साथ पूजा करते हैं, 9 दिन 9 रात करते हैं। तो इसी तरह हर जगह, जैसे गुजरात में डांडिया खेलने का है, उस वहाँ पर भी ऐसे ही कलश घट स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा करके उस तरह करके पूजा करते हैं घर में। लेकिन एक बंगाल ऐसा जगह है भारत का जहाँ पर कि हर गली में एक एक दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाया जाता है। बिहार में भी बनाया जाता है, बट बंगाल में और ज्यादा बनाया जाता है। बंगाल में कंपटीशन के हिसाब से बनता है कि हमारा प्रतिमा कैसा बनेगा। उधर जैसे कि गणपति प्रतिमा महाराष्ट्र मुंबई में बनाया जाता है, उसी होड़ में दुर्गा माँ का प्रतिमा बंगाल में बनाया जाता है। किसी अलग अलग तरीके का बनाया जाता है। कभी बांस का प्रतिमा बनता है, कभी सब में मिट्टी में बांस लगा के, तो कुछ अलग अलग डिफरेंट बनाने का सब कोशिश करता है। पंडाल भी डिफरेंट डिफरेंट बनाने का कोशिश करता है। कोई अंतरिक्ष में, कोई कुछ, तो इस तरह कर कोशिश करता है बनाने का। तो बंगाल जो है दुर्गा पूजा के लिए फेमस है। तो वहाँ पर जो बनाया जाता है मूर्ति, वो खास करके मिट्टी से बनाया जाता था। अब जो है बहुत चेंज आया है, बदलाव आया है बनाने की प्रक्रिया में, और टेक्नोलॉजी भी हुआ है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है पंडाल को डेवलप कर बनाने में, पंडाल को डेकोरेट करने में, पंडाल को अलग सा दिखने में, लाइटिंग का, हर चीज का प्रभाव। तो हर साल जब आसमान में बादल घिरते हैं, हवा में ढाक की बीट गूंजते हैं और पूरे बंगाल एक सुर में गाता है, बोलो दुर्गा माँ की जय। तब शुरू होती है एक अद्भुत कहानी, एक ऐसी कहानी जो मिट्टी से शुरू होकर माँ की महिमा तक पहुंचती है। क्या आप जानते हैं, दुर्गा माँ की यह भव्य मूर्ति जो पंडाल की रौनक बनती है, वो सिर्फ एक मूर्ति ही नहीं है, सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन ये मूर्ति बनती कैसे है, ये सवाल है। कौन सी मिट्टी लगती है? क्या वाकई इसमें वैश्यालय की मिट्टी भी मिलाई जाती है? और आखिर ये परंपरा शुरू हुई कब से और कैसे? तो चलिए आज आपको ले चलते हैं बंगाल की उन तंग गलियों में, जहां हर साल माँ दुर्गा की मूर्ति जान डाली जाती है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुर्गा माँ की इतनी सुंदर मूर्ति आखिर कैसे बनाई जाती है? कब से ये परंपरा शुरू हुई है? मूर्ति पहले किस चीज से बनती थी, आजकल किससे बनती है? चलिए आज हम आपको बताते हैं बंगाल की इस पवित्र परंपरा की पूरी कहानी, कला, आस्था, संस्कृति से जुड़ी एक अद्भुत यात्रा। पहले जानते हैं दुर्गा पूजा का महत्व। दुर्गा पूजा केवल एक त्योहार नहीं है हिंदू धर्म के लिए, बल्कि
आस्था का प्रतीक है और भारत में बंगाल की आत्मा है। इसे शक्ति की पूजा के रूप में देखा जाता है। नारी शक्ति, मां दुर्गा के राक्षस महिषासुर की विजय की कहानी है इसमें। खास करके पश्चिम बंगाल, आसाम, ओडिशा और झारखंड, बिहार में इसे बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मूर्ति बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई? इतिहास में मूर्ति पूजा की शुरुआत गुप्त काल 4th से 6th शताब्दी में मानी जाती है कि तब से मूर्ति बनाई जाती थी। बंगाल में विशेष रूप से 16वीं 17वीं सदी में दुर्गा मां का रूप विकसित हुआ। शुरुआत में ये जमींदारों और राजाओं के दरबार में होती थी, बनाई जाती थी। एक मूर्ति जमींदार या राजा के दरबार में बनती थी। अब सवाल उठता है कि मूर्ति किससे बनती है? किस चीज से बनती है? अब किससे बनती है? पहले किस चीज से बनती थी? सिर्फ मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी, जिसे कुम्हार टोली के कारीगर तैयार करते हैं। पर्टिकुलर कुछ कारीगर रहते थे कुम्हार टोली के, उन्हीं का परंपरा, उनकी खानदानी परंपरा था मूर्ति उनको बनाना था। एक खास परंपरा होती थी कि मूर्ति बनाने के लिए गंगा नदी की मिट्टी, जो मृत्तिका जिसको बोलते हैं, वो लाई जाती थी, जिसमें वेश्यालय प्रोस्टिट्यूट होम से मिट्टी लाना शुभ माना जाता था। इसे पवित्रता और पाप दोनों के मिलन का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, पहले तो ऐसे बना, अब किससे बनाई जाती है? आज की मूर्ति मिट्टी से ही बनती है, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रॉ, पराली, जो कि चावल का जो घास होता है, चावल बनाने के बाद जो घास होता है, जिसको पुआल भी बोलते हैं, पराली भी बोलते हैं, वो बांस, कपड़ा और कभी कभी फाइबर और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का भी प्रयोग होता है। हालांकि पर्यावरण कारणों से इसे कम यूज किया जाता है। मूर्ति बनाने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताती हूँ। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया, बांस और पराली से फ्रेम तैयार करना है, उस पर मिट्टी की पहली परत लगाना है या प्लास्टर ऑफ पेरिस की पहली परत लगाना है, जो अब बन रहा है। पहले तो मिट्टी का लगता था। फिर दूसरी परत, जिसमें आकृति और चेहरे के भाव उभार आते हैं, वो लगाना है। अब प्लास्टिक में डिजाइन बना रहता है, उसको लगाया जाता है और उसमें पहली परत बनाया जाता है। सूखने के बाद इसके बाद उसमें मिट्टी, उसमें सारा, मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमने क्लिपिंग निकाला है कि मूर्ति कैसे बनाया जाता है, तो उसका आप देखिएगा। तो ये सारी आकृति बनाई जाती है, बांस, पराली, फ्रेम, मिट्टी, पीओपी, प्लास्टिक का डिजाइन, वो फिर उसको पैक करके फिर उससे निकाला जाता है मूर्ति फ्रेम को अलग किया, फिर मूर्ति उससे निकलता है बन के। सूखने के बाद पेंटिंग और सजावट होती है, जिसमें चटकीले रंग, कपड़े, गहने, असली बाल तक लगाया जाता है। आंखों की आखिरी पेंटिंग चक्षुदान कहलाती है। ये सबसे पवित्र अष्टमी के दिन कहा जाता है। आंख बनाया जाता है मां का, जैसे कि अयोध्या में भी राम भगवान का जो आंख जो है तो तेज होता है आदमी का, तो उसको बाद में लोग बनाते हैं मूर्ति का। पवित्र क्षण माना जाता है उसे।
मूर्ति का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर एंड स्टैचू स्पिरिचुअल। माँ दुर्गा की मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। यह शक्ति, मातृत्व, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बंगाल की लोक कला, शिल्प और सामाजिक एकता का प्रतीक है। दशमी के दिन अंत में मूर्ति विसर्जन होता है। दशमी के दिन मूर्ति को गंगा के किसी पवित्र जल में विसर्जित करते हैं, जो कि मूर्ति और मिट्टी जो है फिर धरती में मिल जाता है। यह दर्शाता है कि सब कुछ प्रकृति से आया है, उसी में मिल जाएगा। तो इस तरह तो दोस्तों, माँ दुर्गा की मूर्ति सिर्फ मिट्टी की आकृति नहीं, बल्कि बंगाल की संस्कृति है, परंपरा है और भक्ति की जीती जागती तस्वीर है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा चैनल ग्रो होगा और मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते रहूंगी। तब तक इतना ही। जय मां दुर्गे, नमस्कार।